कपिल श्रीवास्तव, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं डॉक्टर पी आर अम्बेडकर और धीरेन्द्र कुमार के पास जाता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला साफ तौर से कह रहे हैं कि ये उनका संकल्प रहा है और उन्होंने इसको पूरा किया है। मैंने आपको साफ कहा कि इनका संकल्प नहीं था, ये राजनीतिक विकल्प था जिसका इस्तेमाल करके 3 बार इन्होंने मलाई जो है वो सत्ता की चाटी है। और दूसरी बात, जब आपने प्लेंटिफ नंबर 1, 2 और 3 को मंदिर के ट्रस्ट में जगह नहीं दी और अमानत में खयानत किया तो आप रामद्रोही भी हो। तीसरी बात, अगर माननीय नेताजी के वजह से गोली चली थी तो आपने परम विभूषण उनको कार्यसेवकों पे गोली चलाने के लिए दिया था। शर्म और हया देखिए देखिए शब्दों की मर्यादा बनाकर फिलहाल मैं चलता हूं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के पास। परम विभूषण अपने घर से दे दिए थे क्या? कपिश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कपिश जी मैं दोबारा आऊंगा। फिलहाल डॉक्टर पी आर अम्बेडकर के पास। डॉक्टर पी आर अम्बेडकर जी, जी कपिश जी, आपकी बात होगी। मैं डॉक्टर पी आर अम्बेडकर, क्यों आखिर आपके नेताओं को यह लग रहा है कि राजनीति हो रही है राम मंदिर के नाम पर? राम मंदिर बन रहा है, आस्था का विषय है, लोग जाएंगे, आपको राजनीति कहां से नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब। भारतीय जनता पार्टी जब कभी चुनाव में आती है तो वो कहती है धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमको जो है समर्थन कीजिए, हम इस देश में भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और इस देश में बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। और जब भी ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी साहब ने जिस तरह से पिछले 6 साल के शासनकाल का अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो हम आंकड़े के आधार पर काम करते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। और योगी साहब इस देश में संवैधानिक पद पर हैं, और जब भी कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी भी धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वह संवैधानिक ढांचे को चूर चूर करेगा। अब मैं एक विशेष बात पे आता हूं। इस फरवरी में एक बजट प्रस्तुत हुआ उत्तर प्रदेश का, जिसमें 24.39 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। और एक देखिए बेहतर स्थिति कि ग्लोबल इन्वेस्टर हुआ, जिसमें से 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। और आप उत्तर प्रदेश की हालात देख लें, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालात है। राम मंदिर बनने से राजनीति कैसे हो रही, मेरा सवाल आपसे ये है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जहां जिस संवैधानिक पद पर बैठे योगी साहब को इस देश के प्रदेश के जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, वहां धार्मिक व्यवस्था को इतना मजबूत किया जा रहा है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ कैसे, क्या भूमिका है, मैं वही जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही बिंदु आपने कहा। हाँ। जब ये अयोध्या में राम मंदिर, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी छाती पीट पीट करके क्यों कहते हैं कि ये मेरे द्वारा संघर्ष किया गया है, इसलिए जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप अभी प्रेम शुक्ला साहब जो है बाबर की औलाद। पवन जी, आप ये स्वीकार करते हैं कि राजनीति नहीं हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। नहीं, मैं क्यों बताया जा रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से क्यों कहती है कि जनवरी 2024 में जो है अयोध्या का जो है स्थापित किया जाएगा, उसको खोला जाएगा, क्यों कहती है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं प्रेम शुक्ला से जवाब लूंगा, लेकिन जितनी मेरी समझ है, मैंने जितना पढ़ा है, अयोध्या, काशी, मथुरा तो हमेशा से बीजेपी के सांस्कृतिक एजेंडे में रहा है, वो तो खुलकर कहते रहे हैं। ये संवैधानिक एजेंडे में नहीं है। इस देश का भारतीय संविधान, शब्द को सुन लीजिए, संवैधानिक नहीं, सांस्कृतिक। अब आप सुनिए, सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक जो ढांचा है वो संवैधानिक ढांचे से ऊपर नहीं हो सकता है। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये तो आपके मन की उत्पत्ति मुझे लग रही है। अब आप सुनना नहीं चाह रहे ना? मैं सुन रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि 6 वर्षों से इस देश में धर्म ही खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास आप हमें बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज की डेट में 54% आपराधिक विधायक बैठे हुए हैं, जिनमें से आप ये लिस्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट है। इस पर भारतीय जनता पार्टी संज्ञान क्यों नहीं लेती है? मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाता हूं, उससे पहले प्रेम शुक्ला का जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर क्या कार्य हो रहा है प्रेम शुक्ला जी? देश में जी जवाब दीजिए पी आर अम्बेडकर के आरोपों पर। डॉक्टर पी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि इस देश का संविधान जो है वो आस्था से ऊपर है, तो अपने सदर
असदुद्दीन ओवैसी से कह दे ये बात मान ले वो कि कुरान से ऊपर संविधान है, वो तो कभी नहीं मानते हैं। बिल्कुल। तमाम इंटरव्यूज में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कुरान ऊपर है, संविधान है। अम्बेडकर साहब आपके बीच में किसी अन्य प्रवक्ता ने नहीं बोला, कृपया प्रेम शुक्ला को बात पूरी करने दीजिए। जी जी। अब दूसरी बात, उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के अब्बा हुजूर जो सीनियर ओवैसी थे वो बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने भी वहां बाबरी कायम करने का हर संभव प्रयास किया कि बाबरी कायम रहे। तो आम्बेडकर जी, आप तो बड़ा धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन। आप जवाब सुन लीजिए। आपकी पार्टी तो मुस्लिमों में इत्तेहाद कायम करने के लिए है, तो मुझे कृपा करके बताइए, आप मुसलमान हो गए हैं? डॉक्टर पवन राव आम्बेडकर मुसलमान हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद करने के लिए मुसलमान मिल नहीं रहे हैं? ये भी जरा बता दीजिए कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रवक्ता है वो मुसलमानों में जो है एकता करने के लिए जो आया है, जिस पार्टी की स्थापना रजाकारों के जमाने में हिंदुओं की हत्या के लिए हुई हो, जिसने हैदराबाद में हजारों हिंदुओं का कत्ल किया हो, जिसके मुंह में हिंदुओं के कत्ल का खून लगा हो, वो हमको अब जो है ये भी सिखाएगा कि हमको धर्म को, आस्था को, संस्कृति को कहाँ रखना चाहिए। पवन अम्बेडकर तो जल्दी से कृपा जवाब दीजिए, फिर करके धीरेन्द्र हमको कुमार। शैतानों से जो है सरमन नहीं सीखना है, हमको शैतान जो है वो सिखाएगा कि आप रामचरितमानस पढ़े कि ना पढ़े ये तय करेंगे, राम की पूजा करें या ना करें ये रावण थोड़ा तय करेगा, ये राम भक्त ही तय करेंगे। चलिए पीआर अम्बेडकर जवाब दीजिए, फिर धीरेन्द्र कुमार जी के पास सुनिए। हाँ, पीआर अम्बेडकर। शुक्ला साहब के पास जब भी जवाब नहीं होगा ना तो पार्टी का नाम लेंगे, पार्टी का नाम सुन लीजिए। और मैंने पूरा जवाब दिया। अब आप सुनिए पहले, बताइए ना, मुसलमान कब से हो गए? कब आपने खतना कराया? पहले खतना कब कराया जरा बताइए। बंद करिए, बदतमीजी बंद करिए। नहीं बताइए ना, खतना कब कराया? आपकी पार्टी का तो यही नाम है। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पवन जी, हमने तुरंत रोका। मैं चाहूंगा कोई भी, आप सभी सम्मानित मेहमान है, किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करिए। पवन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। पवन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। शुरू किया तो मैं उत्तर डॉक्टर अम्बेडकर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। कब उठा पढ़ा कलमा बताइए, कब पढ़ा कलमा बता दीजिए। मुगलों के साथ सुन्नत कब पढ़ा कलमा? उनसे पूछिए जाकर के खतना कब हुआ कलमा? कब हुई सुन्नत? बताओ तो सही, कब हुआ सुन्नत आपकी? कब कलमा पढ़ लिया? मुद्दों से नहीं भटकना है, मुद्दे से नहीं भटकना है, मुद्दे से नहीं भटकना है। अम्बेडकर साहब, आपकी बारी है। डॉक्टर पीआर अम्बेडकर जी, डॉक्टर पीआर अम्बेडकर जी, डॉक्टर पीआर अम्बेडकर जी, आपकी बारी है। अम्बेडकर साहब, मुद्दे से मत भटकिए। मैं धीरेन्द्र कुमार के पास जाता हूँ, धीरेन्द्र कुमार के पास जाता हूं, क्योंकि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, मैं चाहूंगा, मैं आप लोग के पास दोबारा आऊंगा, कृपया थोड़ा शांति रखिए। अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब इस तरह से नहीं।